शृंगार यतो यामिततो न शृंगा बहिरेन शृंगा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे कर कमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवदीत नरहरि जय जगदीश हरे जया नरसिंहदेव 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 जया नरसिंहदेव जया प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरी बोल माता जी। हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छा। नाम अपराध भी बोलो प्रभु जी। जी वैष्णव धर्म का 10 नाम अपराध। पवित्र भगवत नामों के प्रचार करने वाले जीवन समर्पण करने वाला महाभागवतों की निंदा करना। 2 शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझना अथवा उनसे भिन्न समझना। 3 आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 वैदिक शास्त्र प्रमाणों का खंडन करना। 5 हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि महिमा को काल्पनिक समझना। 6 पवित्र भगवान नामों के ऊपर अर्थवाद का आरोप करना। 7 पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र भगवान नामों के प्रचार करना। 10 भगवान नामों के पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। सभी को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नाम अपराधों से हमेशा बचना चाहिए जिससे उनकी अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। दंडवत हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण रागी माता जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण रीति माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे प्रणाम प्रणाम। माता जी को हरे दंडवत कृष्णा सभी को हरे गुरु जी कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण भक्तों गुरु को जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरुदेव आप चरण। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी गुरु दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु आपके चरण में। गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। चलो पेन आप ले गए थे यहाँ से उठा के क्या? फिर कहाँ गए यहाँ से पेन? हैं? हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे सुधा कृष्णा। माता जी ने म्यूट कर नहीं क्षमा करे माता जी। है ना, जब भी आप से काफी चीजें होती है क्योंकि 100 बातें 100 लोगों में तो नहीं बोल सकते, तो इसके लिए आप इस माइक पे है। ओके, तो
गुरुजी ब्रेक हो रहा है अभी। तो आगे बढ़ने से पहले गुरुदेव मैं ओके, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, जी हरे गुरुजी कृष्णा। हरी हरी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। जी। आवाज आ रहा है मेरा? तो हम आगे बढ़ते हैं। जी आ रहा है? जी गुरुजी आ हाँ, ठीक है। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी छोटा सा अनाउंसमेंट था, अगर आप आज्ञा देते। हाँ, बोलिए। गुरु जी, सुमिता सिन्हा माता जी के एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। उनका नाम है अशोक कुमार सिन्हा, और वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना है गुरु जी। तो ओके, भगवान की भक्ति में लगते हैं। और दूसरा गुरु जी, सात्विक वर्मा प्रभु जी जो हैं, उनका कुछ एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है जो लोगों का, अपने जो कई स्टूडेंट हैं अपने में। जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, है ना, प्रार्थना करते हैं जो एडमिट हुए और एग्जाम में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे तो आज गोवर्धन इको विलेज में, है ना, सुमिता सिन्हा और उनके हस्बैंड आए, है ना, तो मेरे सामने ही बैठे हैं। तो ये देखिए, ये गोवर्धन इको विलेज में आज ही हरि बोल माता जी, हरि बोल। मिलने के लिए। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो ये मेरे सामने ही बैठे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली 6ठा अध्याय कल शुरू किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि 5वें अध्याय के काफी चीजें हैं जो हमने कवर नहीं की है, जो मैं कल शाम को गीता पढ़ रहा था, तो कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, तो वो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 26। अगर आप 5वें अध्याय का 26वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज तरीके से बताते हैं कि एक श्लोक आता है उसमें, अगर आप देखोगे, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा। मिला सबको वो श्लोक? अगर आपके पास भगवत गीता है तो 5वें अध्याय का 26वां श्लोक के तात्पर्य में जाइए। 5वां अध्याय का मिला? गया गुरु जी, मिल ठीक गया है गुरु जी, मिला। जी, तो उसमें आप देखोगे कि 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है, और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा
स्वान्य पत्यानि पुष्यन्ति तथा हम अपि पद्मज। तो उसमें उदाहरण दिया गया है कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मछली रहती है ना, पता है वो अपने पानी में अपने बच्चों को कैसे पालती है? केवल दृष्टि से देखकर। सुना है कभी आपने ऐसा? सुना होगा कि पता नहीं, नहीं सुना है ना जी। तो क्योंकि मछली ने को देखा है आपके कि मछली अपनी जो बच्चा रहेगा मछली, उसको गोद में लेती है, देखा है कभी ऐसे? नहीं देखा है ना आपने। तो कैसे पालती है वो? तो ये भी एक रहस्य है। तो मछली अपनी दृष्टि से केवल अपनी संतानों को पालती है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को केवल दृष्टि से हमारा रक्षण करते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी भी प्रश्न आता होगा ना कि कृष्ण मैं इतना जपा करती हूँ, जपा करता हूँ, कथा सुनता हूँ, क्या कृष्ण सही में मेरे ऊपर देखते होंगे क्या? तो कृष्ण हमारे ऊपर देख रहे हैं, इसके लिए हमारा पोषण हो रहा है। ठीक है। तो मछली और दृष्टि, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, इसको याद रखिए हमेशा। और उसके बाद दूसरा उदाहरण आता है कछुए का, है ना, जो हमने सुबह भी देखा था। कछुआ अपने बच्चों को कैसे पालता है? कछुआ अपने बच्चों को केवल चिंतन के द्वारा, केवल चिंतन करता है कछुआ। कछुआ अपने बच्चों के पास कभी नहीं जाता है, पता है आपको? कितने लोगों को ये पता था कि कछुआ अपने चिंतन से केवल अपने बच्चों को पालता है? चिंतन मतलब पता है? अगर मान लो कि अगर किसी की माँ अमेरिका में है, ठीक है, और किसी का बेटा भारत में है, तो अमेरिका केवल अपने भारत में रहने वाले बच्चों का चिंतन करेगी। उससे क्या होगा? उससे उसका पालन पोषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से कृष्ण है वो वैकुंठ में रहते हैं, केवल चिंतन के द्वारा हमारा भगवान पोषण करते हैं भक्ति का। ठीक है। ये दूसरा उदाहरण है कछुआ का। कैसा लगा है उदाहरण? बहुत सुंदर है ना? कछुआ, उसके बाद मछली, है ना। और तीसरा उदाहरण आता है पंछी का, है ना। तो कछुआ अपने अंडे को जमीन में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है कि कब मेरे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, है ना। चिंतन करते 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 कछुए के बच्चे बड़े होते हैं। इसी प्रकार भगवान का भक्त भगवान के धाम से दूर रहता है, लेकिन भगवान का चिंतन करके भगवत धाम पहुंच सकता है। ठीक है। ये उदाहरण बहुत स्ट्राइकिंग उदाहरण है और मुझे इतना अच्छा लगा ये। मैं कल पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस पे क्लास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। और ये कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम भगवान का चिंतन करते हैं, लोक में रहते हैं, भगवान को रहते हैं। तो कोई साधारण बात तो है नहीं, लेकिन इस साधारण बात को अगर हम कछुए के जीवन में देखेंगे तो कछुआ बहुत आसानी से अपने चिंतन के द्वारा अपने संतान का पोषण करता है। वैसे ही भगवान का भक्त भगवान से दूर रहता है, लेकिन भगवान का चिंतन करते करते कृष्ण भावना में के द्वारा अपने धाम में पहुंच जाता है। और तीसरा उदाहरण दिया गया है पंछी का। पंछी जो होता है वह अपने संतानों को स्पर्श से, है ना। स्पर्श मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि हमारे मनुष्य जाति में भी जो माँ होती है अपने बच्चों का पालन कैसे करती है? स्पर्श से करती है ना। उसको गोद में लेना, उसके बाद उसका, है ना, उसको स्पर्श करना। तो स्पर्श करते करते वह उसका पालन करती है। तो तीन उदाहरणों को हमेशा याद रखिए जब भी आपको सवाल आता है कि क्या मैं कैसे भगवान का, है ना, भगवान कैसे मुझे मेरा पालन करते होंगे।
मेरे भक्ति का। तो भगवान वैकुंठ से रहकर हमें देखते होंगे और देखने मात्र से हमारा पालन हो जाता है। या फिर मान लो कि भगवान कछुए की तरह हमारा चिंतन करते होंगे कि आज ये प्रभु जी है लेक्चर में आई नहीं, सत्संग में, है ना, या ये आया नहीं, तो भगवान को पता चलता होगा या नहीं चलता होगा? क्या लगता है आपको? 3 से 4 में आप आए नहीं, ये भगवान को पता चलता चलता होगा। होगा? पता चलता होगा, सब कुछ चलता। पता चलता होगा। तो उसके लिए भगवान को वैकुंठ से देखने की आवश्यकता है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, बैठे कि नहीं? जी प्रभु, आपके जी अंदर ही। गुरुदेव। तो ऐसा कुछ ये नहीं कि गुरुजी भगवान को क्षमा हमेशा कीजिएगा, एक कछुआ था, एक पंछी था, और एक और कौन सा था? 3 बोल बताए आपने। मछली। 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 मछली किस तो प्रकार पालन करती है? अभी मैं आपको देख बताता देख हूँ, के। बताता हूँ, है ना। पूरा उसमें क्लास हो गया है ना, सारा चीज मैंने बता दिया, बहुत बार रिपीट किया उसको। तो इन 3 चीजों को आप हमेशा याद रखिए, मछली, कछुआ, पंछी को। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान हमारा क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। तो ये जो श्लोक है, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमा, ठीक है, ये एक चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, कैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ओके, दूसरा है, श्लोक क्रमांक निकाल लीजिए, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये ही संस्पर्श जब होगा दुःखय योनय एवति आद्यंतुवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो इसलिए जब हमको लगता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, तो बुद्धिमान मनुष्य उसमें भाग नहीं लेता है। और सबसे सबसे ज्यादा दुख किसमें उत्पन्न होता है? जब कोई हमारी इंद्रिय इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है, तब दुख दुख का उदय होता है। तो उसके ही नीचे भगवान कहते हैं कि इस संसार में कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? जिसने शरीर त्यागने के पूर्व अगर काम तथा क्रोध इसको सहन कर लिया इस व्यक्ति, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। बराबर है। लेकिन काम और क्रोध को तो हम पूरा करने के लिए रोज हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। बराबर है। 8 घंटा ड्यूटी क्यों करते हैं? ताकि मेरा काम पूर्ण हो। काम मतलब कोई भी भौतिक इच्छा हो, और भौतिक इच्छा पूरी नहीं आती है तो क्रोध आता है ना। और क्रोध को फिर बहलाने के लिए हमको शॉपिंग करनी पड़ती है, करती है कि नहीं? फिर क्रोध को बहलाने के लिए फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्चा करके आते हैं, ताकि फिर थोड़े समय के लिए लगे कि हाँ, थोड़ा दिल मेरा बहल गया। तो अक्सर लोगों को पैसा क्यों लगता है? केवल दिल बहलाने के लिए। काम और क्रोध दोनों को बेसिकली पूर्ण करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसने काम और क्रोध को अ, रोक लिया है शरीर छोड़ने के पहले, तो वो इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। लेकिन कितने लोगों को लगता है कि ये आसान है? काम और क्रोध को आसान है क्या? कदापि नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। क्यों मुश्किल है? कि तो अभी देखिए, सुबह दोपहर के 3:15 बजे है, या 3:09 हुए हैं। तो सुबह से जब ने आपने आंखें खोली है ना, उस क्षण से लेके अभी तक कितनी बार आपको क्रोध आया है सुबह? है ना, सब लोग अपने हाथ फिंगर को रेज कीजिए, है ना, बताइए मुझे। और प्रामाणिकता से कीजिए, है ना, ताकि भगवान है ना। जी जी। तो कम से कम 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, चलो अच्छा है, 22 24 26 तो है ना।
गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज आ नहीं रही है गुरु जी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। तो जी, तो मैं ये बता रहा था कि आ, सुबह उठने से लेके दोपहर के 3 बजे तक कई बार हमने क्रोध किया हुआ है, बराबर है। और क्रोध का कारण है, क्रोध का कारण इच्छा होती है। पहले हम इच्छा करते हैं, है ना। और सुबह उठने से लेके मन में पहला कौन सा विचार आता है कि मुझे जपा करना है, बराबर है। और अगर जपा करने में कोई रुकावट आ गई तो ऐसा लगता है कि मेरा विलन नंबर 1 है, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। ऐसा लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा जानी दुश्मन है, आधा घंटे के लिए एक ऐसा लगता है ना। तो फिर क्या हो गया, फिर क्रोध आ गया, है ना। और फिर वो क्रोध इतना भयानक हो जाता है कि फिर जपा करने के बाद भी उसकी याद आती रहती है ना, बराबर है। जपा 16 माला होने के बाद भी लगता है क्यों आ गया याद ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में हम समर्थ नहीं होते हैं, इसके लिए हम संसार में सुखी रहना कठिन है। उसके बाद 18वें श्लोक में अभी हम जाते हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि अस्ति सुनी चैव शौपाके च पंडिता संघर्ष। भगवान कहते हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा ब्राह्मण में तथा गाय हाथी कुत्ता चांडाल में समान भाव से देखता है, समान दृष्टि देखता है। अभी यहाँ पर भी ट्विस्ट है कि समान दृष्टि से देखना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो वही व्यक्ति समान दृष्टि से देख सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करे, है ना, तो फिर वह इसको प्राप्त कर सकता है। अभ्यास का अर्थ क्या है? मैंने कल भी एक उदाहरण दिया था 2 दिन पहले कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और आप लिखिए कि दिन भर में मैं कितनी बार गुस्सा किए और ये लिखिए कि उसका कारण क्या था। ठीक है, ये मैंने कई बार बोला है। अगर आपको सही में सुखी होना है तो इतना आप इवैल्यूएशन कीजिए कि आज मैं कितनी बार क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गई और इसका कारण क्या है। और उसके बाद आप भी उसके ऊपर सॉल्यूशन लिखिए कि अगर मैं नहीं करती थी, नहीं करता तो मैं गुस्सा नहीं होता। कल फिर आप क्या करोगे? वही चीजें रिपीट। कितने लोग के ऐसा अनुभव है कि बार बार वही चीज रिपीट होती है और बार बार हम वही चीज को दोहराते हैं। ऐसा कितने लोगों का अनुभव है कि रोज वही चीज होती है, रोज वही का नाटक होता है घर में और रोज हम वही फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर दिमाग में सर रख के बैठ जाते हैं कि आज ही हमने प्रवचन में सुना था, लेकिन सुनने के बाद कुछ मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। हाँ? तो इससे और फ्रस्ट्रेशन आता है फिर कि सुना है, पता है, फिर भी नहीं हो रहा।
फिर आप मुझे सवाल पूछते हो कि गुरुजी हमसे क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या जाता है? फिर उत्तर जाता है कि हम अभ्यास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। तो इसलिए जितने भी, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए, तो देखिए ये सारे प्रॉब्लम ना रोज के वही रहते हैं। कोई नया प्रॉब्लम आपने सुना है अचानक नया प्रॉब्लम आ गया परिवार में? ऐसा होता नहीं है, वही रोज के वही होते हैं किस्से, है ना। सुबह, जैसे सुबह होती है, पहला सवाल क्या आता है? ब्रेकफास्ट क्या बनाया, बराबर है। और ब्रेकफास्ट में वही आइटम रहेगा, तो फिर हो गई लड़ाई। पहला, ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ खाने के ऊपर। दूसरा, कोई वस्तु है जो जगह पर मिल नहीं रही है घर में, है ना, ये दूसरा कारण होता है कि अरे वो उसको ऑफिस में जाने को देर हो रहा है और बोल रहा है कि मिल नहीं रहा है, फिर वो उसको 2-4 शब्द और एक्स्ट्रा ऐड करेगा जाते जाते, है ना। तो जाते जाते वो चला जाएगा और आप दिन भर उसको सोचती रहेगी कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलते जाता है मुझे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको आप लिखा कीजिए। आप लिखोगे नहीं ना, तो आप हमेशा बूढ़ा होने तक इसी पे झगड़े होते रहेंगे, ठीक है। कल भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कुछ चीजें मैंने बताई थी, लेकिन आपने किया है कि पता नहीं। मैं इतनी चीजें बोलता हूँ ना लेक्चर में, अगर आप एक भी चीज फॉलो कर पाए ना, देखो आपको ऐसा आपको लगेगा कि मेरा जीवन पहले क्या था और क्या हो गया। लेकिन ये 2 चीजें हैं ना जो मेरे घर में भी होता है, इसके लिए मैंने बोले। पहला है ब्रेकफास्ट पे क्या बनाया, और दूसरा है कि हाँ, जगह पर कभी कोई टॉवल नहीं मिल रहा है, कमीज नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर फिर, है ना, हो जाता है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? पहला है कि चुपचाप सामने आए खा लेना, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? अपना चीज है खुद ही जगह पे रखो। लेकिन ये होता है क्या? ये नहीं होता है। झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है ना, झगड़ा करने से कहा जाता है कि प्यार बहुत बढ़ता है, लेकिन ये फॉल्स है, ठीक है। प्यार वगैरह नहीं बढ़ता है, उल्टा वह, और हम क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कब तक चलता रहेगा। फिर लोग बोलते हैं भगवान किसी दोनों में से एक को उठाओ जल्दी ताकि परेशानी छूट जाए, ऐसे भी बोलते हैं लोग फिर। क्योंकि ये रोज रोज मैं कितना टॉलरेट करूं, दोनों में से एक को लेके जाओ ताकि एटलीस्ट मैं फिर अच्छे से रहूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहने तो हमें इवेल्युएट करना चाहिए, है ना। तो कल मैं किसी को भी पूछूंगा कि आपके घर में जो कलह होते हैं, या कलह नहीं बोल रहा मैं, कि क्रोध आता है, क्रोध के कारण क्या है वो लिखिए आप। 10 रहेंगे, 12 रहेंगे, और उसके बाद ये भी लिखिए, टाइमिंग भी लिखिए, है ना, किस टाइम पे ज्यादा होता है, बराबर है, टाइमिंग लिखिए। और साथ साथ आप ये भी लिखिए, फिर हम क्या करेंगे, क्लास देते हैं उसको, किसी 1-2 के ऐसे कलह के कारण है ना, हम आपको बताएंगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन देंगे। और फिर क्या होगा पता है, अगर 10 प्रॉब्लम है, 10 में से कल आपको 9 हो जाएंगे अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो, है ना। और फिर 9 के 8 हो जाएंगे, 8 के 7 हो जाएंगे। इस तरीके से धीरे 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 आप फिर पता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर क्रोधित होता है और अगर आप शांति से उत्तर देते हैं, तो उसका क्रोध बढ़ता है या कम होता है? बताइए अभी मुझे। कम होता है। हाँ? कम अगर कोई व्यक्ति है आपके ऊपर गुस्सा किए हैं और आप एकदम शांति से माला कर रहे हैं, है ना, तो उसका क्रोध शांत होता है या बढ़ता है? तो और बढ़ता है। क्रोध को कंपनी चाहिए होती है ना। अगर क्रोध में सामने वाला व्यक्ति भी क्रोधित है तो उसको मजा आता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत चुप है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर वो और अपना आवाज उड़ाता है ना, और बोलता है फिर भी ये इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर हाथ उठता है। इसका अर्थ क्या है कि क्रोध की कंपनी चाहिए होती है। एंगर नीड्स कंपनी। समझ में? या आपने देखा है ना, प्रैक्टिकल देखा है ना, कभी कभी सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छे से मुस्कुराता है कि उसको लगता है कि इसका भी मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। ऐसा मन में आता है कि ये क्यों नहीं गुस्सा हो रही है मेरे ऊपर कि मैं इसको इतना बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है भक्त के लिए कि आप उनको समझाने का प्रयास कीजिए, है ना, मुस्कुराते मत रहिए। या आप ये मत देखिए कि मैं आत्म साक्षात्कारी बन गया अभी गीता क्लास सुनकर, है ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो जी, तो इसके लिए क्रोध को हमेशा कंपनी चाहिए होती है और क्रोधित व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होता है। अगर आप उसको मनाना है तो दो चीजें हैं, एक तो आप समझाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वहां से आप पलायन कीजिए। अगर आप पलायन नहीं करोगे तो पिट जाओगे फिर थोड़े से, क्योंकि उसका जब क्रोध आता है तो ऐसा साइंटिफिकली ऐसा बताया जाता है कि उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर है, खून है, वो गर्म हो जाता है और वो मोड ऑफ पैशन में आता है, ignorance में आता है। तो इसके लिए गीता में एक श्लोक आता है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, श्रुति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो क्रोध से मोह निर्माण होता है, मोह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से प्रणश्यति, उसका पतन होता है। ठीक है, तो इसके लिए वह जी, तो ये चीज मुझे बतानी थी आपको। अगला अभी हम 18वें श्लोक में आए थे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। किसी भी समान दृष्टि से वही व्यक्ति देख सकता है जो आत्म साक्षात्कारी है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए एक भक्त होने के नाते? जो अभक्त है ना, तो उनको हमें किस तरह से उनके साथ रहना चाहिए कि अगर वो हमारी भावनाओं को समझता है तो हम उनकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन अगर हम वो भक्ति करने के लिए नहीं दे रहे हमें, है ना, खास करके घर के अंदर के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो भी आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए और साथ साथ आप उनको बताइए कि मेरे लिए बहुत जरूरी है ये भक्ति करना। और अगर आप बाहर चले जाते हो तो बाहर जो इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट मतलब जिनको कुछ पता नहीं है, तो आप उनको भक्ति देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो इसके लिए विनम्रता एक लेवल है, लेकिन अभी हम विनम्र नहीं है, तो इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं विनम्रता का। ओके, जी, तो इस तरीके से ये एक श्लोक हो गया। और उसके बाद जी, जी, श्लोक क्रमांक 8 श्लोक क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 8 और 9 में लिखा गया है कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए और सांस लेते हुए सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। कौन मुझे बताएगा अभी कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति पी रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है, सुन रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता है। जी, तो इस पे थोड़ा सा हम क्योंकि ये श्लोक आपको नहीं कभी समझ में आएगा। हाँ, अभी फिंगर को रेस कीजिए। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो साधु होता है वह सब कुछ करता है, खाता भी है, चलता है, घूमता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो फिर कौन कर रहा है? जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आप पिछले अध्याय में बोले थे कि हमारे जो हमारे जो इंद्रिय, जो हम श्वास लेते हैं, जो हवा, वो भी कृष्ण से आते हैं। जो सूर्य हम प्रकाश देते हैं वो कृष्ण से ही है, क्योंकि कृष्ण सूर्य का प्रकाश से सारी वनस्पति, सारी जो सस्य उगते हैं वही हम खाना खाते हैं। तो आखिर में खाद्य रस की पुष्टि जो चंद्रमा देते हैं वो कृष्ण से ही है। हम श्वास भी लेते हैं वो भी कृष्ण से ही है। पानी का स्वाद भी कृष्ण है। और हमारे खाना खाकर जो हम पेट के अंदर जाते हैं, जो जठर अग्नि हमें
हजम कराते हैं वो भी कृष्ण ही है, और जो हमारी स्मृति है, विस्मृति है और स्मरण है वो सब कृष्ण से ही है। तो एक साधु पुरुष जानते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो जानते हैं कि भगवान से आ रहा है, तो ये कारण इन्होंने बताया। लेकिन हम कोई दूसरा कारण बता रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे वह इतना सब करते हुए भी बोलता है कुछ नहीं कर रहे हैं। जी सुजाता माता जी। वो सब में भगवान को अनुभव करते हैं, सब में एक नजर में देखते हैं। ये भी इसका उत्तर नहीं है। अगर इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन ही है लेकिन आसान भी है, एक लाइन में इसका उत्तर है। जी उसके बाद जी शीला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्षमा कीजिए। तो फिर फिंगर को डाउन कीजिए। अनिता यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। गुरु इसमें जो शुद्ध भक्त है उसकी भौतिक रूप से तो उसकी करती हुई लगती है, लेकिन इंद्रियां भी साथ कर्म करती है, वो श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए। आवाज चल रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो हरे रही है। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? माता जी आवाज ना थोड़ा ब्रेक होके आ रही है। गुरु जी इसमें ये है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसकी जो इंद्रिय तुष्टि होती है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही वो काम में आती हैं, उसकी अपनी इंद्रिय तुष्टि नहीं होती। ओके जी धन्यवाद, ये उत्तर हो सकता है। ओके उसके बाद ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी वो अपनी इंद्रियों से तो भौतिक कर्म करता है, लेकिन उसका मन हमेशा निरंतर भगवान की चिंतन में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, इसलिए शायद ऐसा कहा जाता है। जी तो बेसिकली वो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए उसको पता है कि मेरे जितने भी ये कार्य है ये शरीर के संबंधित है। सूंघना, खाना पीना, चलना फिरना, देखना, ये सारे शरीर के संबंधित कार्य है। तो इसलिए वो ये सोच रहा है कि मेरे इंद्रिय ये इस शरीर की सेवा में लगे हैं, लेकिन ना मैं शरीर हूँ और ना मैं इंद्रिय हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वह चल रहा है, घूम रहा है। उसको पता है कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं भले अगर चल भी रहा हूँ तो जैसा अभी अनीता ने बताया कि वह भगवान की संतुष्टि के लिए भी काम करता है, तो इसके लिए वह भी इतना उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये एक चीज है। गुरु जी उसके बाद मतलब फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और आत्मा ही शरीर को क्रियान्वित रखती है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो व्यक्ति मर जाता है, तो इसलिए जो कर रहा है वो आत्मा ही कर रही है, ऐसा भी है क्या? नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती है ना। आत्मा तो केवल आपके आत्मा केवल तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये आत्मा है, इच्छा करता है। आत्मा का अधिकार इच्छा करना बस, बाकी ये सब क्रियाएं है ये इंद्रियों के द्वारा मन करवा रहा है। तो मन अलग है, इंद्रिय अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा एक्चुअली ये एक गलत चीज की इच्छा कर रहा है ना। एक्चुअली आत्मा शुद्ध है, लेकिन अभी वो 3 गुणों के अधीन आया है, इसके लिए वो आवरण हो रहा है उसके ऊपर, दूषित मन, दूषित बुद्धि, दूषित अहंकार का। तो इसके लिए वह भगवान का अंश होने के बाद भी वो खुद को क्या समझ रहा है, मैं खुद भगवान हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वामी बनने की चाहत करता है, चाहे वो घर परिवार में ही क्यों ना हो, इसका अर्थ है कि वो खुद भगवान बनना चाहता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति माला भी कर रहा है लेकिन अगर वो पुरुष है और घर में ये बताता है अपनी पत्नी को माला करने के बाद भी कि मैं कमा रहा हूं ना इसलिए तुम खा रही हो, तो समझने का कि वो अभी भी भले वो माला कर रहा है लेकिन वो अज्ञानी है,
बिकॉज वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कृष्ण स्वामी है, मैं सेवक हूँ। तो इसके लिए अगर आप सही में भक्ति मार्ग से हम जुड़ जाते हैं तो हमारे लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो फिर वो पुरुष क्या कहता है, हम सब सेवक है, मुझे कृष्ण ने ये अधिकार दिया है कि आप लोगों का सेवा करने का, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो मुझे डांटने का अधिकार भी कृष्ण ने दे दिया है, वैसा बोलेगा। समझ में आ रहा है लैंग्वेज कैसी पलट गई? पहले बोलेगा वो मैं खिला रहा हूँ, दूसरी बार पर बोलेगा गुरुजी, जैसे आपने पहले बेसिकली लैंग्वेज तभी बदलती है जब हम माला करते हैं ना। सुबह उठ के माला करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी सोच में परिवर्तन हो। सोच में परिवर्तन तभी होता है जब हम इस तरीके से उस मनोभावना से हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंद्रिय है अपनी अपनी विषयों में लगी है और मेरा आत्मा है यह अलग है। ओके, तो ओके, तो अभी अगर हम छठे श्लोक में जाते हैं तो छठे श्लोक में पहला श्लोक हमने कल लिया था कि सन्यासी कौन है। तो जो व्यक्ति है फल की इच्छा नहीं करता वो सन्यासी है। और कल हमने ये देखा था कि सन्यासी कोई स्त्री भी हो सकती है। कल हमने 3 स्टोरी ली थी, अगर हमको याद होगा तो। पहला स्टोरी हमने लिया था, क्या लिया था? पहला स्टोरी हमने लिया था वो जो भगवान से बातें करता है ना, उनका स्टोरी हमने कल लिया था। वरदराज वाली स्टोरी ली थी। रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उनकी शादी करा तो वो रामानुजाचार्य का शिष्य था, वो उनको चामर तो डुला रहा था, लेकिन साथ साथ में वह भगवान से बात भी कर रहा था। और उसमें हमने देखा कि उसकी इच्छा क्या थी कि मैं भगवत धाम चला जाऊं। तो इसलिए उसने भगवान से पूछ लिया था कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो भगवान ने उसको मना किया था कि तुम इस जन्म में भगवत धाम नहीं आ सकते क्योंकि तुम भक्त की सेवा में नहीं लगा है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में आप जाओगे तो आपको भगवान के साथ रहना है या भक्तों के साथ रहना है? बताइए मुझे, किनके साथ रहना है? भक्तों के साथ। लेकिन हमें क्या लगता है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा तो किसके साथ रहूंगा? भगवान के साथ। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसको आप पहले रिपेयर कीजिए कि आपको वहां पर भगवान के साथ नहीं रहना है, आपको वहां पर भक्तों के साथ रहना है। समझ में आ रहा है? भगवान के साथ एक ही व्यक्ति वहां पर रहती है, वो है राधा रानी। आपको राधा रानी बनना है क्या? राधा रानी बनना नहीं है ना। तो फिर आप जी, तो इसके लिए आप इतना बड़ा बड़ा सपना मत देखिए, है ना। राधा रानी कि मैं राधा रानी के वहां पर है ना बगल में बैठी रहूंगी और कृष्ण को मैं देखती रहूंगी या देखता रहूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े सपने मत आप देखिए, है ना। आप ये सपना देखिए कि भगवान है ना किस रास्ते पर चले रहेंगे वो, तो मैं उनकी राह देखता रहूंगा, या उनकी सेवा के लिए थाली है ना, थाली या भगवान के लिए कुछ किचन में मैं कुछ सेवा करती हुई दिखाई दूंगी, करता हुआ, इस तरीके से। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि आप गोलोक वृंदावन जा रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि हमें भगवान के साथ नहीं रहना है, भक्त के साथ रहना है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर भक्तों के साथ रहने का अभ्यास नहीं करते तो क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हाँ, तो इसके लिए एक भक्त है हमेशा भक्तों के साथ रहना पसंद करता है, वह भगवान के साथ पसंद नहीं करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे शास्त्र में उदाहरण है जो भगवान के साथ रहने के बाद भी उसका फॉल डाउन हुआ है, पतन हुआ है, लेकिन भक्त के साथ रहने के बाद उसका पतन नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आता है? बताइए। श्रीधामा। श्रीधामा कौन? श्रीधामा कैसे है? मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसे, बोलिए। श्रीधामा कैसे है? पार्षद जो होते हैं ना, दो कथा आती है कि गोलोक में श्रीधामा ने भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी लोक पे जाने का श्राप दिया था, इस वजह से वो भी राक्षस रूप में आए थे। फिर
हाँ हाँ वो स्टोरी, ठीक है, मैं वो स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर भागवत में ऐसा कोई उदाहरण है आपने सुना है कि जो भगवान के साथ रह रहा है लेकिन वह भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन वो भक्त के साथ रह रहा है और उसका भक्ति हो रहा है। जय विजय। गुरुजी उद्धव हाँ? और सात्विकी दोनों थे प्रभु। जय विजय गुरुजी। उद्धव और सात्विकी दोनों थे। नहीं शत्रुघ्न भी गुरुजी उद्धव भी वृंदावन जाते हैं तो भी भक्ति सीखते हैं। ठीक है, आप पहले मुझे लगता है फिंगर को रेज कीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आप क्या कहना चाहते हैं जी, या फिर आप चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर, ताकि कुछ मुझे हिंट मिल जाए, कोई एग्जांपल आपको अगर याद आ रहा है। ठीक है जी, सुजाता बोलो। उद्धव 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 कैसे भगवान के साथ थे लेकिन उनका फॉल डाउन नहीं हुआ, वो हमेशा भगवान को याद करते थे। हाँ, लेकिन उद्धव का आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह जब भगवान के भक्त के साथ आए गोपियों के साथ तो वो भक्ति की गहराई को समझ सके, लेकिन जब भगवान के साथ थे तो वो समझ पाए क्या? वो नहीं समझ पाए। लेकिन जब वो गोपियों के साथ रहने गए, मतलब भगवान ने उनको भेजा था, तो फिर वह समझ गए कि ये गोपियां कितनी मेरे से श्रेष्ठ है। चलो मैं अभी आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ चैतन्य चरितामृत में से। जब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे तो नित्यानंद प्रभु ने एक भक्तों को उनके साथ दिया था असिस्टेंट के लिए। क्या नाम था, किसी को याद है उसको? अगर किसी ने चरितामृत पढ़ा, उसका नाम था भट्टाचार्य, है ना, उसका नाम था भट्टाचार्य। और ये जब दक्षिण भारत यात्रा में गया था भगवान के साथ तो वहां पर एक वो आदिवासी स्त्रियों के साथ ये लपेट में आ गया। वहां पर उसने भगवान को छोड़ दिया, भगवान की सेवा छोड़ दी। देखिए भगवान के साथ घूम रहा है, हाँ क्या? तो भगवान ने क्या किया, उसका वो शिखा रहता है ना बाहर, जो पीछे कपाल रहती है ना शिखा, उसको पकड़ा और खींच के लेके आया और खींच के कहा कि जब वो वापस वो जब जगन्नाथपुरी आए तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु को कहा ये ले लो तुम्हारा आदमी, ये माया में चला गया था, मैं इसको पकड़ के लेके आया, है ना। तो भगवान के, और सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम भगवान को सामने देखकर भी हमारे मन में ये विचार आते हैं कि आज शाम को कौन सी सब्जी करनी है, या अचानक हमने गैस का नीचे का बटन बताना भूल ही गए हैं। ये सारी चीजें भी याद आती है, बराबर है। आप भगवान के सामने खड़े हैं, तभी याद आते हैं हाँ, प्रभु जी, है ना। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारा खुद का है। लेकिन आप भक्तों के साथ रहते हो तो ये सब याद आते हैं क्या? ये सब याद नहीं आते। तो मुझे बताइए हमारे लिए कौन जरूरी है, भगवान या भक्त? हमारे लिए भक्त। गुरुजी उस भक्त का नाम क्या था जो भेजा था आपने चैतन्य महाप्रभु ने? तो इसके लिए एक चीज याद रखिए, आप भगवान की सेवा करते हैं ना तो हमारा मन भगवान में ज्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन आप जब भक्त के सत्संग में रहते हैं ना हमारा समय भगवान में ही रहता है। देखो आप बाहर जाता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए कि अगर आप गोलोक वृंदावन जाओगे तो भगवान के साथ नहीं रहना है, किसके साथ रहना है? भक्तों के साथ रहना है ना। तो फिर आप बोलोगे फिर भगवान कब दिखेंगे हमें? तो भगवान वहां पर दिन में एक ही बार दर्शन के लिए आते हैं, है ना। और वो भी जैसे बालाजी का दर्शन होता है ना 1 सेकंड का, वैसे आते और चले जाते हैं। तो आप बोलोगे मतलब भगवान वहां पर भी कम दिखते हैं क्या? हाँ, क्योंकि भगवान ने हमें पैदा क्यों किया है? हमें भगवान को देखने के लिए पैदा किया है, सेवा करने के लिए? तो इसके लिए हमें लगता है कि मैं बस कृष्णा मैं गोलोक में आऊंगी अभी, है ना, या आऊंगा, फिर आप मेरे सामने खड़े होना, मैं आपके सामने खड़ी होऊंगा
और बस आप मुझे देखते रहेंगे, मैं आपको देखता रहूंगा, और इस तरह से हमारा दिन चला जाएगा। फिर सेवा मैं सो करने के जाऊंगी लिए। और फिर सुबह उठने के बाद वापस यही ड्रामा चलता रहेगा। तो हमें ऐसा ही लगता है, बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे विचार दिमाग में से निकाल लो, ठीक है? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए वहां पर राधा रानी, यशोदा मैया, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। आपका वहां पर कहाँ पर नंबर नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं स्पेशल हूँ, है ना। वहां पर जाऊंगी और भगवान के ऐसे पैर दबाऊंगी कि भगवान बोलेंगे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब बड़े बड़े सपने हैं, वो निकाल दीजिए, क्योंकि वहां पर भी हमें किसी के नीचे ही काम करना होगा, है ना। आप वहां पर जाओगे तो आपको बोलेगा ये ले लो, झाड़ू ले लो, है ना, और जरा थोड़ा सा झाड़ू मारने का सेवा करो। तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं पता है क्या, मैं 3 से 4 बजे का क्लास कभी मिस नहीं की और आप मुझे झाड़ू मारने का सेवा दे रहे हो, थोड़ा कोई बड़ा सेवा दे दो। तो ऐसा हम बोल सकते हैं? उधर नहीं बोल सकते, है ना। तो इसके लिए इस चीज को हमेशा याद रखिए कि हम गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो हमारा क्या रोल है। तो वहां पर भी हमें हमारे जो गुरु होते हैं, तो वहां पर भी हमको हमारे गुरु, शायद कोई मंजरी हो सकती है या कोई कृष्ण का सखा हो सकता है, उसके नीचे ही हमको काम करना होगा, सेवा करना होगा, है ना। और आप ऐसा मत सोचिए कि वहां पर ईर्ष्या वगैरह कुछ नहीं होता है। वहां पर आप बर्तन भी उठाओगे ना भगवान की सेवा के लिए, तो वो बर्तन भी आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे मुझे मत वो बोलेगा, अगर कई सारे बर्तन रहेंगे, है ना, तो एक बर्तन बोलेगा अरे मुझे उठाओ ना, वो बोलेगा मुझे उठाओ ना, क्योंकि वहां पर बर्तन के भी आंखें होती है, पता है आपको। बर्तन भी बोलेगा मुझे उठाओ मुझे उठाओ, वो दूध भी बोलेगा पहले मुझे मुझे पहले बॉईल करो ताकि मैं कृष्ण की सेवा में चला जाऊं। तो आप कितने कंफ्यूज होंगे बोलो, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये गोलोक धाम है कि वहां पर चम्मच भी सजीव है, चम्मच भी बोलेगा, है ना, कई चम्मच रहेंगे, बोलेगा अरे मुझे, मैं कब से सुबह से शाम तक ऐसे बैठा हूँ, मुझे ले लो जल्दी जल्दी, है ना। फिर आप सोचोगे किसको ले लूं किसको ले लूं, है ना। सब लोग वहां पर सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। और फिर आप क्या बोलोगे, अरे मेरे से चम्मच अच्छा है, इतना उसमें देखो आतुरता है सेवा करने की। समझ में आया? ये भाव रहता है, आप चम्मच को भी ग्लोरीफाई करोगे वहां पर, पता है। तो गोलोक वृंदावन में जो दूध है ना, जब वो दूध देखता है कि कृष्ण यशोदा माता का ही दूध पी रहा है, तो दूध को लगता है मैं अभी सुसाइड करूं, पता है। तो दूध सुसाइड करता है, और कहाँ पर पता है ना, जब दूध ऊपर आता है तो अग्नि के अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब है उसने सुसाइड किया। और सुसाइड करने के बाद वापस जिंदा भी होता है और बोलता है कल मैं अच्छे से सेवा करूंगा। तो इस तरीके से गोलोक वृंदावन में चलता रहता है ना। और वहां पर भी सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, सब होता है वहां पर, है ना। लेकिन वहां पर रात को सोते भी क्यों है, ताकि कृष्ण सुबह जल्दी आ जाए और मैं उनकी सेवा में लग जाऊं। वहां पर पति पत्नी भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन पति और पत्नी इसलिए साथ में रहते हैं कि दोनों में कोई एक्स्ट्रा अफेक्शन नहीं होता है, दोनों में ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता है, दोनों वहां पर मुक्त आत्माएं होती है, और दोनों हमेशा सुबह शाम आपस में यही चर्चा करती है कि मैंने आज कृष्ण की ये सेवा किया, हस्बैंड बोलेगा मैंने कृष्ण का ऐसा सेवा किया। तो इस तरह से उनका पूरा दिन चला जाता है ना। तो कितना अच्छा है ये, है ना। हमें लगता है कि चलो 4 बजे लॉग आउट होने के बाद पहले ही वहां पर ही चला जाओ, ऐसा लगता होगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं जाएंगे हम, बहुत टाइम लगे, बहुत समय है अभी तक हमको जाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए गोलोक वृंदावन में हर एक चाल एक नृत्य है, सब लोग वहां पर नाचते नाचते रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि खुशी इतनी है ना, कोई वहां पर चलता नहीं है, सब नाचते रहते। आपने देखा है व्यक्ति नाचता क्यों है? जब बहुत खुश रहता है तभी नाचता है ना, बराबर है ना, खुश रहता है तभी नाचता है। तो इतनी खुशी है गोलोक वृंदावन में कि वो हमेशा नाचते हुए बोलता है, आप सोच सकते हो। और बोलता भी क्या है, वो बोलता है, वो संगीत के स्वर में बोलता है, वो कोई भी चीज संगीत में उनका वहां पर। तो आप सोच सकते हो कि आपके सामने एक गोलोक का व्यक्ति खड़ा है, वो कैसे बोलेगा। इमेजिन करो, आप नाचते रहेगा आपके सामने और नाचते हुए संगीत भी गाएगा, और आप बोलोगे अभी मैं क्या बोलूं इसको, है ना। तो इस तरीके से गोलोक वृंदावन में, अगर कौवा भी गोलोक वृंदावन में होता है, लेकिन जब, और कोयल भी होती है, जब कोयल कौवे को देखती है कि कौवा
तुम इतना अच्छा भगवान का गाना गा रहा है, मेरा आवाज कितना खराब है, तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, ये कौवा तुम गाओ। समझ में आ रहा है? ये गोलोक वृंदावन में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बोलता है अरे कौवा चुप बैठ, तुमको तुम्हारा आवाज कितना खराब है, मैं कितनी सुंदर गाती हूँ। तो ये यहाँ का हाल है। समझ में आ रहा है? गोलोक वृंदावन में इस तरीके से लीलाएं चलती रहती है। तो इसके लिए हमें हमें ऐसा बोलना चाहिए, कृष्ण कब मैं आऊंगा, है ना, आपके पास, और कब आपकी सेवा करूंगा। लेकिन कृष्ण क्या बोलते, पहले यहाँ पर सेवा करके दिखाओ मुझे भक्तों के बीच में। लेकिन हम जब भक्तों के बीच आते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना कठिन है भक्तों के बीच सेवा करना। क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रिय शुद्ध होती है भगवान की सेवा करने से, मन शुद्ध होता है मंत्र जप करने से, बुद्धि शुद्ध होती है शास्त्र पढ़ने से, और अहंकार शुद्ध होता है भक्तों के साथ रहने से। इसको आप नोट कीजिए, है ना। इंद्रिय शुद्ध होती है भगवान की सेवा करने से, मन शुद्ध होता है मंत्र जप करने से, बुद्धि शुद्ध होती है शास्त्र पढ़ने से, और अहंकार का भी शुद्ध होता है भक्तों के साथ सेवा करने से। क्योंकि बहुत कठिन है। मान लो आप 10 भक्त है और 10 भक्त को एक कृष्ण दे दिए, है ना, किसके लिए दिए, सेवा करने के लिए। अभी उसको कपड़ा पहनना है तो 10 में से 10 भक्त कौन से बोलेंगे, एक बोलेगा लाल रंग कपड़ा, लाल रंग मेरा फेवरेट है, एक बोलेगा पीला फेवरेट है। तो कितना एडजस्टमेंट है, बराबर ना। वो बोलेगा अरे मेरा तो हरा फेवरेट है, आज हरा ही पहनाएंगे। तो वो बोलेगा अरे हरा थोड़ी ना है, मैं भी तो कुछ हूँ, तुमसे तुम 16 माला करते हो तो मैं 17 करती हूँ, ऐसा बोलेगी। एक माला एक्स्ट्रा करती हो तो मेरा नंबर पहला आएगा। तो इस तरीके से, है ना, अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है भक्तों के साथ हम काम करते हैं, पता है। और अगर कोई गुरु के साथ रह रहा है, जैसे यहाँ पर गौरांग प्रभु है ना, राधानाथ महाराज के वरिष्ठ शिष्य है, तो आपको पता है राधानाथ महाराज ने गोवर्धन इको विलेज में ना एक बार गधे लाने को कहा, है ना, मैंने बताई थी स्टोरी। गधे लाने को कहा तो गौरांग प्रभु है, ये IITN है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, उन्होंने कहा महाराज को, महाराज आपने कहा गाय को लाओ, हमने गाय को लाया, 200 गाय है हमारे पास, आपने कहा गाय की सेवा करो, हमने गाय की सेवा भी की, अभी आप बोल रहे हैं गधे लाओ, है ना, तो हम आपके लिए गधे बने हैं। महाराज को बोला हम आपके लिए गधे बने, कम है क्या, अभी आप गधे लाने को बोल रहे हैं। लेकिन गुरु का ऑर्डर था तो इसके लिए उन्होंने गधे लाए। अभी गधे लाने के बाद महाराज एक दिन यहाँ पर आए गोवर्धन इको विलेज में, और महाराज ने गधों को देखा और देखा कि ये गधे भाग रहे हैं। तो महाराज ने गौरांग प्रभु को कहा ये गधे क्यों भाग रहे हैं। तो गौरांग प्रभु बोला कि ये मेरा विषय है क्या, गधे क्यों भाग रहे हैं, मैं क्या जानूं। तो महाराज ने कहा कि ये गधे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पहले इसके मालिक ने ना इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इस गधों की सेवा करो कहते। तो गौरांग प्रभु बोले कि गधे की सेवा कौन करेगा, महाराज बोले कि तुम करोगे। तो आप सोच सकते हो कि ये सब करना पड़ता है ना, तब जाके वो गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलती है ना। अभी गधे की मालिश करना आसान है क्या, गधे के पैर को तेल लगा के, है ना। आप बोलोगे कि अरे मैं तो यहाँ पर भजन करने के लिए आया था, माला जप करने के लिए, ये मुझे, है ना, गधे के पैर का मालिश करने के लिए लगा दिया। लेकिन गुरु ने कहा है तो आप मना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अपराध में आ जाएगा। और गुरु भी इसलिए बोल रहा है कि आपको परेशान करना है, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने पता है कि गधे को क्यों रखा था, क्योंकि फॉरेनर लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो उनको प्राणियों के ऊपर बहुत प्यार होता है, और वो जब देखते हैं यहाँ पर गधा है, गाय है, घोड़ा है, इनको बहुत अच्छे से केयर हो रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे। तो इसके लिए महाराज ने यहाँ पर गधों को भी रखा, और गधों की मालिश करने के लिए फिर गौरांग प्रभु ने बाहर के व्यक्ति को लाया, चलो भाई अभी तू मालिश करो, मैं तो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से गुरु की सेवा जब हम करते हैं ना बिना संदेह से, है ना, तब जाके कृष्ण हमको, है ना, वो श्रद्धा देते हैं, और उसके बाद फिर सारे द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ से एंट्री मिलती है। अभी आप बोलोगे कि गुरुजी आपने अभी 5 मिनट पहले बताया तो कितना अच्छा लग रहा था हमें, और अभी आपने क्या बोल दिया।
ये गधे की मालिश करने अभी तो मेरा दिल तो गुरुजी मतलब गुरु की सेवा किसी और पे ट्रांसफर कर दी तो क्या ये सही है? हाँ हाँ सही है, क्योंकि गुरु का काम क्या है, वो सेवा होनी चाहिए ना। तो उसके लिए फिर पगार भी दे दिया है ना, पगार पे लगा दिया, 10,000 रुपया उसको दे रहा है और गधे की इतनी मालिश कर रहा है ना। और वो जब गधे की मालिश करने के बाद पता है क्या हो गया, अभी आगे सुनिए। गधे की मालिश करने के बाद एक बड़ा रशिया का टूरिस्ट का ग्रुप यहाँ पर आ गया और उसने देखा यहाँ पर गधे हैं, घोड़े हैं, बकरी है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूरे भारत में हम घूमे, लेकिन है ना हमारा योगा कैंप चलाने के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्राणियों की बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही है। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम यहाँ पर ही हमारा 1 महीने का कैंप करेंगे। और गौरांग प्रभु बोले कि साल भर में जितने हमको यहाँ पर फायदा होता है, मुनाफा होता है, तो ये योगा कैंप करने वालों से 50% का मतलब जो मुनाफा होता है ये इन्हीं का होता है। समझ में आ रहा है? तो वो गधे का मालिश करने से देखो कितना फायदा हो गया। और बाद में गौरांग प्रभु बोले उस गधे को सैल्यूट करके ऐसे, वाह वाह गधे, कितना तुम बड़ा मार्केटिंग हीरो है। ये समझ में नहीं आया। ये समझ में कभी आया कि गुरु को सब पता होता है ना, गुरु विजनरी होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, जब मैंने पहली बार सुनी तो मैं समझ गया कि हमें अपने मन के ऊपर भरोसा न करके गुरु के शब्दों पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम उनका प्लान जान नहीं पाते। और आज यहाँ पर जितना भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो गधे की वजह से आते हैं, क्योंकि गधे को देख, गधे घोड़े ये सब यहाँ पर अच्छे से रहते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे, जो कुछ स्टोरियां मुझे याद आई जो मैंने कही, कुछ गीता के श्लोक है हमने आपको बताया। क्षमा करें गुरुजी, आपने बुद्धि कैसे शुद्ध होगी क्या बताया था, एक बार बता दीजिए। शास्त्र पढ़ने से। हाँ, हमारी बुद्धि शास्त्र पढ़ने से, हमारी इंद्रिया सेवा करने से, हमारा मन मंत्र जप करने से, और हमारा अहंकार कभी शुद्ध होता है भक्त के साथ सेवा करने से। गुरुजी आज ना एक बात हुई, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी, तो वहां पे क्या हुआ कि मैं तिलक लगा के चली गई। अब मैं पहले मुझे हेजिटेशन होता था, लेकिन अब मैं तिलक लगा के ही बाहर जाती हूँ। तो वहां पे जो टेलर के पास गई थी, वहां से कुछ कपड़े उठाने थे, तो उन्होंने मेरे नाम के आगे राधा कृष्ण लिख दिया ताकि मैं उनको याद रहूं। तो मुझे जो है आप सबकी ये बात याद आई कि गुरुजी ने एक बार बताया था कि जब हम तिलक लगा के बाहर जाते हैं तो लोगों को भगवान का याद आती है, तो उनका सुकृति इकट्ठा होती है। तो ये चीज मुझे आज उन्होंने मेरे नाम के आगे लिख दिया राधा कृष्ण, ताकि मैं याद रहूं, तिलक लगा के आई हूँ। तो मुझे ये आपकी बात वहां पर याद आई, तो मुझे लगा आज आपसे शेयर करूंगी कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। जी जी जी। तो बेसिकली हमें तिलक लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिवार में कोई अगर असंतोष है तो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर घर में अगर फ्री वातावरण है तो हमें तिलक लगाकर घूमना ही चाहिए, क्योंकि तिलक लगाने से काफी लोग हैं वह भगवान को याद करते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। तो आज हमने किन किन चीजों पे चर्चा की, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पहले हमने लिया था कि कछुआ, पंछी और मछली, कछुआ, पंछी और मछली। यहाँ से हमने शुरू किया था। मछली है वो अपने बच्चों का कैसे ध्यान करती है, केवल देखने से। कछुआ कैसे करता है, चिंतन से। केवल एक ही है उनको, चिंतन से। और मछली नहीं, पंछी स्पर्श से, स्पर्श। ओके, तो उसी तरह से भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने गया कि काम और क्रोध के, हमने आपको ये बताया कि आप लिस्ट बनाइए, है ना, कि आप दिन भर में किस किस कारण से क्रोध आता है आपको घर में, और कौन से समय पे आता है, और इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, है ना। इसके ऊपर भी हम बोलेंगे। जितने लोग आप मुझे भेजेंगे, है ना, तो उसके ऊपर हम किसी का आपको निकाल के उसके ऊपर हमें क्लास लेंगे, ताकि आपके घर में क्रोध आना भी कम हो जाए। और जितना हमारा क्रोध से हम बचेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण जल्दी होगा। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि आपने माला करने के बाद आपने क्रोध किया,
और आपका दिमाग इतना खराब हो गया कि उस 16 माले का असर ही नहीं हो पाया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो आप 16 माला आपने पर पूरा 4 बजे उठ के किया, 3 बजे, है ना, और आपने माला इतना अच्छे से किया, और उसे 1 घंटे के बाद इतना बड़ा क्रोध हो गया आपको कि पूरा खून खौल उठा, और बाद में वो इंसिडेंट चला गया, और फिर आप बोल रहे कि मेरा दिमाग अभी चल क्यों नहीं रहा है, पूरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में सब निगेटिव बातें आ गई। ऐसा होता है, ऐसा होता ही है। तो इसके लिए जपा करने के बाद हमारे मन को, है ना, हमेशा स्वस्थ रखे, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये एक मैंने बताया। तीसरा फिर हमने बताया आपको कि गोलोक वृंदावन में किस तरह से चहल पहल होती है, ये बताया, किस तरह से मूड होता है। तो हमें राधा रानी बनना चाहिए क्या? हमको राधा रानी नहीं बनना चाहिए, ना हमको यशोदा माता बनना चाहिए, ना हमें कृष्ण का मित्र सुदामा श्रीधामा, ये भी नहीं। हम वहां पर क्यों जा रहे हैं? हम वहां पर इनकी सेवा करने जा रहे हैं, सुदामा की, उसके बाद इनके मित्रों की, है ना। अगर हमको मान लो कि भगवान के जो किचन में, यशोदा माता के किचन में अगर मुझे चपाती बेलने का भी सेवा मिले, एक चपाती केवल कृष्ण को, है ना, पूरे दिन भर में, तो भी मैं उसको अपना सौभाग्य समझूंगा, या मैं सौभाग्य समझूंगा। ये हमारा मूड होना चाहिए। ये नहीं कि बस यशोदा माता अभी मैं आई हूँ, है ना, पृथ्वी लोक पर थी बहुत समय के लिए, लेकिन अभी मैं आपका पूरा सब, आप कुछ मत करो, है ना, और कृष्ण को भी बताना कि ये सब किसने किया है ना, इतना अच्छा खाना बना के दे दूंगी मैं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो इससे तो पहले तो हम जाएंगे ही नहीं, है ना, वहां पर जाना है तो हमको सेवक के भांति हमको जाना चाहिए। और फिर हमने देखा कि गधे का कहानी देखा हमने छोटे से, है ना, गधा किस तरह से वह, है ना, हमारे गोवर्धन को विलेज का मार्केटिंग हीरो निकला, है ना, क्योंकि सारा चीज उसी ने किया। क्योंकि फॉरेनर लोग आकर्षित हो गए, और ये गुरु का इच्छा था कि गधे को लाए, क्योंकि गुरु ये विजनरी होते हैं, गुरु पहचानते हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में। तो इसलिए शिष्य को सारा किसी भी हद तक सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए गौरांग प्रभु है ना, हमारे कम्युनिटी में बहुत फेमस है। ऐसा व्यक्ति है वो कि पूरे गुरु महाराज का सारा कृपा उन्होंने प्राप्त किया है ना, क्योंकि कोई भी सेवा हो उन्होंने कभी मना नहीं किया महाराज को 25-30 सालों में। जब हमारी यात्रा निकलती है तो 10,000 लोगों का खाना वो अकेला संभालते हैं। 10,000 लोग आते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 6 दिन 7 दिन सब वही मैनेज करते हैं, है ना। इतना आसान है क्या? अकेला व्यक्ति 5,000 6,000 लोगों का यात्रा में, है ना। और कभी कभी तो कुछ असुविधा होती है तो, है ना, सबसे ज्यादा गाली उसी में पड़ती है, पता है। प्रसाद टाइम पे नहीं आया ना तो गाली लोग बहुत देते हैं, क्योंकि बाकी का चीज है वो किसी को भी, है ना, सहन कर सकता है, लेकिन लाइन में खड़े हैं और लाइन रुक जाती है, प्रसाद ही आना बाकी है, तो फिर लोग हताश हो जाते हैं, है ना। और फिर एक बार गौरांग प्रभु कह रहे थे कि लोगों ने मुझे काफी शाप दिए हैं, क्योंकि समय समय पे प्रसाद नहीं मिला है ना। तो ऐसे भी वो विनोद पूर्वक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, उनके लेक्चर जो काफी चीजें गुरुजी मैंने। प्रेम भक्त है, ममता वो इतना भागवत हंसाते हैं करते उनके लेक्चर्स में बहुत। जी जी, हाँ हाँ। तो गौरांग प्रभु ये बहुत अच्छे पर्सनालिटी है ना। तो आप उनके लेक्चर सुनोगे तो इसमें काफी जोक रहते हैं, लेकिन उस जोक के द्वारा वो काफी चीजें समझाते हैं, है ना। तो ये एक उनका बहुत अच्छा स्टाइल है प्रवचन देने का, और वो काफी भागवत कथाकार भी है वो, इतने सुंदर प्रवचन देते हैं। हम भी उन्हीं के प्रवचन सुनते सुनते ही बड़े हो गए हैं। ठीक है, गुरु जी वो तो शाम को रोज आते हैं, योगा स्टोरी बताते हैं रोज शाम को। हरे कृष्णा देवी। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ, गुरु जी एक 4 नया बजे भक्त है, है तो आज। अगर आपको दर्शन करना है। गुरु जी एक नया जी भक्त ज्वाइन हुआ है, ममता जी भाषण जी, करके तो आप हाँ जो। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े समय के लिए बने रहिए, क्योंकि मैं अभी टेम्पल हॉल में बैठा हूँ और 4 बजे दर्शन खुल जाएगा। तो मैं आपको लाइव, देखिए दरवाजा भी ओपन हो गया है, तो अभी आ, आ, राधा वृंदावन बिहारी के दर्शन में आपको कराता हूँ, और जो नए भक्त आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दर्शन लेने के बाद हम इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए दर्शन करते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जी जी हरे कृष्ण। चलिए ओके।
आगे बढ़ते हैं। हरि बोल 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 राधे राधे हरि बोल राधे राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे राधे हरि बोल राधे राधे। राधा वृंदावन हरि बोल। कर दिए बड़ा मोटू का भी चाहिए आप तो देख सकते हैं। देखिए मोटू ताकत का रखी दिखाते हैं। अहंकार कैसे सिद्धि होती है? भक्ति से संग से भक्त के संग देखी से होती है। अंधार में क्या देख रही है लेकिन ये वैसे ही है। हरे कृष्णा। आपके राज्य में ठीक है। चला के देखो। माता जी गुरु जी है माता जी इन शोध की क्या होती है? रोड देता हूँ अंतरा दो चलाई लेते हैं हम लोग। ओके हरे कृष्णा गुरु जी। ओके हरे कृष्णा। तो आप सबने दर्शन देखा होगा जी जी ठीक। जी गुरु जी। क्या हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।